तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 1.237 को पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। इससे हम कैसे पी बटा क्यू के रूप में बदलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे हम। यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख करके फिर उसका लिखेंगे माना। सबसे पहले यहाँ पर क्या मानना होगा, माना। माना लिखेंगे x बराबर, देखिए ये 1 है तो 1 लिखेंगे, पॉइंट है तो पॉइंट है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। अब देखिए 7 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर ये बार है मतलब रेखरिंग है। इसके मतलब 7 बार 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 रिपीट कर रहा है। इसके मतलब आप लिखेंगे 7 7 7। जो 3 बार लिख लीजिए, आपकी मर्जी, 3 बार या 4 बार जितनी बार लिख सकते हैं। मैं 3 बार लिख रहा हूं। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ देखिए क्या करना होगा। यहाँ पर बार तो सिर्फ इस पर है, बार तो सिर्फ इस पर है, लेकिन इस दशमलव, यहाँ पर जो दशमलव है ना, उसको उठा करके हमको यहाँ तक लाना है। कैसे भी करके आपको इस दशमलव को यहाँ तक लाना होगा। उठा करके इस दशमलव को क्या करना होगा, यहाँ तक लाना होगा, तभी हम पी बटा क्यू के रूप में ला सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी बनेगा तो इस दशमलव को आखिर तक यहाँ तक ला देना है, मतलब सबसे अंतिम वाले के बाद लेकर जाना है। अंतिम तो नहीं है, लेकिन इस 7 के बाद आपको ले जाना होगा। अब उसके लिए क्या करना होगा कि देखिए इस पर रेखरिंग है, इन दोनों पता नहीं है, तो देखिए इस दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेखरिंग नहीं है, कितने अंकों पर नहीं है, 1 2। अब 1 2 2 और 2 को जीरो रख लीजिए, तो इसका मतलब 2 को जीरो वाला कौन होता है, 100 होता है। तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से क्या करने पर बाबू प्यारे बच्चों, गुणा करने पर, 100 से क्या करने पर प्यारे बच्चों, गुणा करने पर। जब 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ, जब 100 से गुणा करेंगे तो कूद के कहां चल जाएगा, यहाँ दशमलव, क्योंकि इधर की तरफ भागता है। दशमलव से जब भी गुणा करते हैं 100 में 1000 से, तो इधर भागेगा गुणा। इसका मतलब ये दशमलव उठ करके कहां जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब बताइए क्या होगा, 1 2 3 और यहाँ पर दशमलव। अब देखिए दशमलव जब 3 को 7 लिख लेते हैं, क्या जरूरत है, 4 को भी 7 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी में 3 7 लिख रहा हूं। और डेज इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब जितना लिख सकते हैं 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर से करना होगा, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर अभी दशमलव आया है ना। अभी हमको इस 7 के पार में ले जाना है। तो देखिए ये 7 जो है ना, ये 7 इसके ऊपर कौन पर अंक पर है, एक एक अंक पर बार है। तो एक अंक वाला एगो जीरो वाला कौन होता है, 10 होता है। तो अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ हम किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। जब हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, मालूम है बच्चों। अब क्या होगा यहाँ पर, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, ठीक है। और इसमें जब 10 से गुणा होगा, देखिए पॉइंट अभी यहाँ पर है, ये पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा। देखिए एक अंक के बाद खसकेगा, क्योंकि एक जीरो है ना, तो एक अंक के बाद इधर और खसकेगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 7 और दशमलव के बाद 3 को 7 है, तो अपने से लिख लीजिए, कौन उधर तो 7 तो बढ़ते ही रह जाएगा, 1 2 3 समीकरण। अब जब ये 3 को समीकरण तैयार होगा ना, तो आपको पहला समीकरण को भुला जाना है। आपको पहला समीकरण से कोई काम नहीं है, आप सिर्फ आपको दूसरा तीसरा से काम है। तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा, अब समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण थर्ड लिख दीजिए। यहाँ पर ये रहा हम लोग का समीकरण थर्ड हो गया। इसका जो मान है वैसे लिख दीजिए, जे का त्यों। देखिए 1 2 3, 3 को 7 लिखिए इधर, या डेस इधर कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, 100 है, तो 100x हो गया बराबर 123, तो 123.777, फिर डेस कर दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या करेंगे बाबू, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 100 1000 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा, 900 बचेगा, 900x बचेगा। उधर क्या बचेगा, देखिए हाई वाला तक कट गया, क्योंकि 7 दशमलव इधर कैंसिल, खत्म। अब देखिए यहाँ पर बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो इतना बचेगा 4 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और ये एक बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 1114 इतना बच रहा है। इसीलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर, देखिए मैं यहाँ साइड में बना दे रहा हूं, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर अब क्या होगा, ये हो जाएगा 900x
900x बराबर क्या हो जाएगा 1114। यही ना बच रहा है, देख लीजिए 7 में से 3 जगह 4, 3 में से 2 जगह 1 और 2 में से 1 जगह 1, 1 बच गया। तो अब क्या होगा यहाँ पर, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1114 बटा 900। अगर कट रहा है तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। कट रहा है, मुझे लग रहा है कि कटेगा, तो कटा दीजिए 2 के पारा से। देखिए 2 पंचे 10, एक उस पर गया तो 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर गया 2 सत्ते 14, इधर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 चौका 8, उस पर जाएगा 2 पंचे 10, एक 0, ठीक है, 5 5 10 10 17। अब लग रहा है मुझे नहीं कटेगा, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 5 5 7 बटा क्या हो जाएगा 4,400। अगर कट रहा है तो और कटा सकते हैं, मुझे इतना तक आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 557 बटा 450। तो इस तरह से प्रश्न आपका ये देख सकते हैं। अब देखिए, तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।